अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बेहतरीन किस्म के मुर्गे की पहचान की बात होगी, हेरिटेज ब्रीड के बचाव के हवाले से बात होगी। वो तमाम आपको अलामात, वो तमाम साइंस आपको बताऊंगा कि जिसकी बुनियाद पे आप एक मेल को, आप एक रूस्टर को सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए, अमले तौलीद के लिए। किस चीज़ की कमी जिस्म में वाक़या हो तो उसके क्या नताइज सामने आते हैं और किसकी वजह से फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं और क्यों चिक क्वालिटी बेहतरीन नहीं होती। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो में रूस्टर के मुख्तलिफ पार्ट्स दिखा के, उनके फंक्शंस दिखा के, उनके अंदर सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन फराहम की जाएगी। तो ओवरऑल मकसद ये होगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके का दुरुस्त रूस्टर आपने कैसे मुंतखब करना है। हर मर्तबा बाहर से चूज़े ख़रीदने के बजाय हेरिटेज ब्रीड चिकन्स को ही अंडू से निकलवाने वाला अमल इंतहाई ज़बरदस्त मुश्किल है। नस्ल में वक़्त के साथ साथ बेहतरी लाना और इस काम के लिए बाकायदा इल्म रखना, जीनियात और खसूसियात का इल्म होना एक अहम चीज़ होती है। इसलिए एक दुरुस्त रूस्टर मुंतखब करना बहुत ज़रूरी अमल होता है, क्योंकि उसने 8 से 10 या 10 से 15 मुर्गियों को फर्टिलाइज़ करना है। किसी भी फ्लाक का मयार उनके रूस्टर पर मुनहसर होता है कि आपने रूस्टर किस तरह का लिया है। सबसे पहले ये मैं जो आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, जिन्हें आप नलियों का नाम देते हैं, टांगों का नाम देते हैं, ये नीचे की जानब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसके फुट पैड्स होते हैं, वहाँ पे किसी किस्म की डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई स्वेलिंग है तो जिसे आप चंडी वगैरह का नाम देते हैं, उसको आपने ट्रीट करना है। इस तरह के जो रूस्टर्स होते हैं ये ब्रीडिंग के लिए उस वक्त तक फिट नहीं होते जब तक कि नीचे से इन्हें ट्रीट ना किया जाए। ये मैं आपको वो वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ कि जहाँ से इसकी दुम का आगाज़ होता है। ये वो हिस्सा है कि जहाँ पे सुबह के वक्त मेल ने चूंच मार के इसके अंदर से रतूबत बाहर निकालनी होती है, ग्लैंड्स बाहर निकालने होते हैं, और फिर इस रतूबत को वो अपने गले के आगे पीछे जो पर होते हैं वहाँ पे उन फेदर्स के ऊपर लगाता है। इससे एक्चुअली फ़ीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। एक इस तरह की स्मेल आती है फ़ीमेल को कि इनकी आपस में ज़बरदस्त किस्म की क्रॉसिंग का आगाज़ होने लग जाता है। तो बेसिकली वीडियो में तौलीदी निज़ाम को भी डिस्कस करूँगा। मेल की जो कलगी होती है ऊपर की जानब और नीचे जो वेटल्स होते हैं, ये बिल्कुल ब्राइट होने चाहिए, चमकदार सुर्ख होना चाहिए। नीचे की जानब ये जो आपको टांगें नज़र आ रही हैं, इनके अतराफ़ में 2 सुर्ख लाइनें होती हैं जिन्हें टेस्टोस्टेरोन का नाम देते हैं। जब भी विटामिन ई की और सेलेनियम की कमी होती है, आपके चिकन्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। फिर वो फीमेल के अंदर स्पर्म्स जो होते हैं वो कम तादाद में ट्रांसफ़र करता है। उसकी आंखें जो मेल की होनी चाहिए, आंखों के इर्द गिर्द जो मांस होता है, जो उसका वहाँ पे फ्लैश होता है, वो थोड़ा बाहर की जानब निकला होना चाहिए। इस तरह के जो मेल होते हैं वो बहुत विगरस होते हैं, जिस्मानी ताकत अच्छी होती है, उनकी बेहतरीन सेहत होती है। ये मुर्गियों की हिफाजत के लिए और इनके बेहतरीन किस्म के एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, ये अच्छी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो कलगी होती है, नीचे जो वेटल होते हैं, ये आपके मुर्गों का बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। इसलिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इनके ऊपर पानी का छिड़काव करने से इनका जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो भी नॉर्मल होने लग जाता है। जो चूंच होती है वो आगे से ज़्यादा नोकीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूंच के ज़रिए और नीचे जो इसके स्पर्स होते हैं, जो कील होते हैं, इन दोनों की मदद से और अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए इसने फीमेल के ऊपर ग्रिप बनानी होती है। और ग्रिप उसी सूरत में बेहतरीन बनती है जब इसके स्पर्स भी सलामत हो, जब इसकी टांगों में किसी किस्म की लड़खड़ाहट ना हो, और जब इसकी चूंच जो होती है वो ना तो टेढ़ी हो, ना बहुत ज़्यादा नोकीली हो। इससे वो फीमेल को बहुत ज़्यादा डैमेज करने लग जाता है। इसलिए आपने उसका जो नोकीलापन होता है उसको ख़त्म करना होता है, जो स्पर्स होते हैं उनके नोकीलेपन को ख़त्म करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा माहिरीन है, वो कुछ उसको काटते हैं, कुछ उसको फिलिंग करवा के रख लेते हैं ताकि ये फीमेल को ज़्यादा डैमेज ना करे। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रीडिंग के वाले से कि ज़बरदस्त ब्रीडिंग के लिए आपने इस तरह के मेल सेलेक्ट करने हैं, तो जो भी आप मेल सेलेक्ट करें उसके अंदर ये जितनी मैं क्वालिटीज़ आपको बताता जा रहा हूँ, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, जितनी बेहतरीन होंगी, उतना आपके पास जो फ्लाक आता है उसका आगे जो हेरिटेज करैक्टर जाता है वो बेहतरीन तरीके से जाता है। एक बिल्कुल अलर्ट मेल जो आपको रिस्पांस करे जब भी उसके साथ किसी किस्म की कोई शरारत करें। एक बिल्कुल अलर्ट मेल जो दूसरों के साथ लड़ाई में मशगूल हो, वक्तन फ़ोक्तन शोर कर रहा हो। ज़्यादातर उसकी कोशिश ये हो कि वो ऊंची जगह के ऊपर बैठे, उसकी चौरस नलियाँ, उसका गंड जोड़ बेहतरीन किस्म का हो, अच्छा फेस हो, और जो उसके फैदर्स होते हैं, जो पल्ले होते हैं, वो पीछे उसकी दुम के बिल्कुल करीब पहुँच रहे हो। जितनी ज़्यादा उनकी लेंथ होती है उतना ज़्यादा इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। आगाज़ में भी मैंने आपको पिक्चर बताई थी कि इस पिक्चर के मुताबिक
आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो मेल होता है उसकी जो ब्रीडिंग क्वालिटीज़ होती हैं वो बड़ी बेहतरीन किस्म की होती हैं। उसकी छोटी और मोटी सी नोक होती है चोंच की, सफ़ेद आँख होती है और रोशन आँख होती है, ज़्यादातर डोरे होते हैं उसमें। मुख्तलिफ़ किस्म का तनु भी हो सकता है, ये जो उसके जोड़ होते हैं यहाँ पे उसकी किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी ना हो, गर्दन का साइज़ छोटा होना चाहिए, हाइट इनकी मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये जो स्पर होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्लास के करीब होने चाहिए, पंजों के करीब होने चाहिए। ये वो अतराफ़ में पहले मैंने आपको 2 लाइनें बताई हैं। नीचे वाली जो टाँग होती है वो पट से छोटी होनी चाहिए। मोटी, छोटी और चौरस किस्म की नलियाँ होनी चाहिए। नलियों के ऊपर ये जब बहुत ज़्यादा सफ़ेदी आना शुरू हो जाए तो ये ध्यान कीजिएगा कि कहीं पे किसी किस्म का वहाँ पे माइट्स का या लाइट्स की इन्फेस्टेशन तो नहीं है। बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ वगैरह होने की वजह से तो ऐसा नहीं है। ये फिर से मैं वो आपको पार्ट दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल सलामत होना चाहिए, ये डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेल की जो ब्रीडिंग की क्वालिटी होती है, जो उसका ब्रीडिंग का करैक्टर होता है, वो पहचाना जाता है, वो बड़ा बेहतरीन किस्म का होता है। इनकी जो कमर की हड्डी होती है वो भरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। यहाँ पे गांठ जोड़ होता है जिसको माहिरीन देखते हैं। उसकी ये आंखें देखें, आंखें उसकी दोनों सलामत होनी चाहिए। जो उसकी गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मेल के पर ज़्यादा से ज़्यादा चमकदार हैं तो इस तरह का मेल भी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। पर जो होते हैं इसके पर भी जब आप देखते हैं तो परों के दरमियान ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और आपने यहाँ पे इस हिस्से को खोल के जब भी देखें आपको वहाँ पे कीड़ियाँ वगैरह या हशरात इस तरह की चीज़ें आपको नज़र ना आएँ, तो बेसिकली इस तरह के जितने भी मेल्स होते हैं ये आपकी जो नस्ल होती है चिकन्स की उसको आगे महफूज रखने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। ये उस नस्ल को प्योर रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। कोई भी आप इनमें डिफॉर्मिटी देखें, इन्हें आपने फौरी तौर पे ट्रीट करना है। एक क्वालिटी मेल जो होता है उसे आपने कभी भी बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होने देना, कभी भी बहुत ज़्यादा उसका बॉडी वेट बढ़ने नहीं देना, क्योंकि जितना ज़्यादा मेल फैटी होता जाता है, जितना ज़्यादा उसका चेहरा मज़ीद भरना शुरू हो जाता है, उसका वेट जैसे जैसे 2.5 या 3 केजी से ऊपर जाता जाता है, उतना ही वो ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा मौजू नहीं रहता। इस तरह के मेल्स की जो फर्टिलिटी आती है जब भी हम एग्स को चेक करते हैं तो वो 100% नहीं होती। ये जो पल्ले इसके होते हैं ये ज़्यादातर भरे होने चाहिए। ये इसकी जो हड्डी है यहाँ पे बिल्कुल सलामत होनी चाहिए। सामने जो सीने की हड्डी होती है ये पीछे तक जाती है, दरमियान में जो गैप होता है इन हड्डियों के वो बहुत कम होना चाहिए। और इस हड्डी के ऊपर यहाँ पे ब्रेस्ट ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं जब या हम इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं करते, या जहाँ पे रात को ये रहता है वो जगह इसके लिए जब मौजूद नहीं होती। एक बेहतरीन ग़िज़ा के साथ-साथ, अच्छी ग़िज़ा के साथ-साथ अपने मेल को अगर आपने ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए रखा हुआ है तो उसमें विटामिन ई, सेलेनियम का इस्तेमाल लाज़मी किया करें। अगर आप उसको सप्लीमेंट के तौर पे बाज़ार से नहीं ख़रीदते तो कम से कम अपने बर्ड को पालक, धनिया, एलोवेरा, ये जो इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अलावा लहसुन का जूस निकाल के देना उसको, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, ये भी चीज़ें इनके अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा करती रहती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके मेल के पर थोड़े-थोड़े गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उस स्टेज पे इसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की सूरत में आप इसे सोयाबीन, सनफ्लावर सीड या इसके अलावा जो ऑर्गेनिक सोर्सेज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियात हैं, वो देते हैं। ये वेंट जितनी मॉइस्ट होगी, जितनी पिंकिश होगी, उतना ये ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन किस्म का मेल होता है। ये जब भी मेल की वेंट को देखें, अगर ये आपको मॉइस्ट नज़र नहीं आती, अगर ये आपको पिंकिश नज़र नहीं आती, तो इसके जिस्म में कोई ना कोई डेफिशिएंसी चल रही होती है, इसकी ग़िज़ा में कोई ना कोई किसी किस्म की कोई कमी चल रही होती है, भरपूर ग़िज़ाइयत इसे दस्तयाब नहीं होती। तो इसलिए ये जगह जब भी आप मेल को फीमेल में मिक्स करें ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे इसको मॉइस्ट रखने के लिए, इसको पिंकिश रखने के लिए आपको उसे बैलेंस डाइट देनी पड़ती है, आपको उसे हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। एक हाइड्रेटेड मेल वो होता है कि जिसको आप बार-बार ताज़ा पानी सप्लाई करते रहते हैं। अगर वो कुछ दिनों के लिए पानी सही तरह से ना पिए, तो उस सूरत में आप उससे हैंड वाटरिंग करवाते हैं। आप पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स करते हैं कि जिससे उसका इंटरेस्ट बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी एक हाइड्रेटेड मेल, एक बिल्कुल बेहतरीन किस्म का ब्रीडिंग पर्पज़ वाला मेल आप फीमेल के साथ मिक्स करते हैं, तो उनकी आपस में जो रबत कायम होता है, फिर उससे आगे जो आपको जनरेशन हासिल होती है, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की जनरेशन हासिल होती है। इनकी आपस में लड़ाई रोकने के लिए भी आपको इनकी कंट्रोल फीडिंग करनी पड़ती है कि फीडिंग का एक को ख़ास वक़्त होना चाहिए, जब सबको आप एक ही मरतबा फीडिंग पे लेके आएँ। चाहे आप दिन में 2 मरतबा दें, 3 मरतबा दें या 4 मरतबा दें। जिस फ्लाक के अंदर फीडिंग की टाइमिंग नहीं होती, मेल को अलग दिया जा रहा है, फीमेल को अलग दिया जा रहा है, जब दिल करता है आप अपने फ्लाक को कुछ दाना वगैरह डाल के दे रहे होते हैं।
तो उस वक़्त भी इनके अंदर ये लड़ाई की हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर एक ही मर्तबा फ़ीडिंग और वाटरिंग दोनों काम हो जाएँ, तो जब ये फ्री होते हैं, उस दौरान इनकी क्रॉसिंग ज़्यादा होने लग जाती है। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए एक्चुअली आप अपने पास जो भी नस्ल लेके चल रहे हैं, उसको आगे महफूज़ रखना और उसकी क्वालिटी को प्रोड्यूस करना, ये उस मेल के कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मेल किस तरह का रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मेल के अंदर इन कैरेक्टर्स को देख के फीमेल के अंदर मिक्स किया जाता है, तो उस वक़्त आपको अच्छी फर्टिलिटी और अच्छी हैचेबिलिटी वसूल होती है। अगर दिन के वक़्त उनकी क्रॉसिंग सही नहीं है, तो मॉर्निंग टाइम पे सुबह सूरज निकलने से कम आधा पौना घंटा पहले उनको इकट्ठे छोड़ के फ़ीड ऑफ़र नहीं करनी, वहाँ पे आप लाइट ऑन कर लें। उस वक़्त इनकी जो क्रॉसिंग होती है, उससे जो फर्टिलिटी रेशो होती है, वो 100% के बिल्कुल करीब होती है। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो गया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि जब भी आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए मेल सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए आप किस तरह का मेल सेलेक्ट करते हैं, उसमें आप क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। फ़ाइट के वाले से मैंने बात नहीं की, ना ही मैं उस वाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक नापसंदीदा अमल है और उसका हमने हिसाब देना है। मैं ब्रीडिंग के वाले से बात कर रहा था कि कौन-सा मेल सूटेबल है। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।